3 दिसंबर को समूचा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन जागतिक दिन के रूप में मनाता है ताकि आम नागरिकों की तरह दिव्यांगजनों का विकास भी सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान सरकार और सामाजिक संगठन कई तरह के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन कर दिव्यांगता को सामाजिक कलंक मानने वाली की धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसा ही एक प्रयास समाज सेविका भावना तिवारी ने अपनी संस्था भावना फाउंडेशन के माध्यम से कर रही हैं। 9 दिसंबर को भावना फाउंडेशन ने भाईंदर पश्चिम के नगर भवन में दिव्यांगजन जागतिक दिन के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग भाइयों के साथ साथ सामान्य बच्चों ने भी अपने डांस और कला के माध्यम से समाज को एक बड़ी सीख दी। भावना फाउंडेशन के कार्यक्रम में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उपायुक्त रवि पवार, प्रहार जनशक्ति पार्टी के महाराष्ट्र जिला उपाध्यक्ष रामदास खोत, वरिष्ठ पत्रकार अशोक निगम, पत्रकार केतन बारिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार विनोद शेवंते सहित कई गणमान्य शामिल होकर दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाया। आइए जानते हैं समाज सेविका भावना तिवारी ने कार्यक्रम के विषय में क्या जानकारी दी है। नमस्कार। 3 दिसंबर जागतिक दिव्यांग दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। कई सालों की दिव्यांगों की जो आवाज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बुलंद होकर आज माजी राज्य मंत्री श्री बच्चू कडू जी के योगदान से श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के हाथों आज गठित हुआ। तो वो 3 तारीख तो पूरा हमारा वही व्यस्तता में निकल गया। हमने सोचा दिव्यांगों के लिए दिव्यांग दिवस जो वर्ष में एक ही दिन मनाया जाता है। आप तो देख रहे हैं मीरा भाईंदर में आए दिन दिव्यांगों की जो परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो कभी किसी से छुपी नहीं है। अपनी आवाज़ को लेकर हमेशा वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमेशा चक्कर मारते रहते हैं। उनकी खुशी कहीं जाहिर नहीं होती है और हम कम से कम 7 साल से दिव्यांगों के विषय पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिव्यांगों को एक दिन खुशी मनाने का हक तो बनता ही। तो उस उपलक्ष्य में मैंने एक छोटा सा उपक्रम शुरू किया कि चलिए 9 तारीख को दिव्यांग दिवस मनाया जाए। बस उसी के लिए मीरा भाईंदर हो या विरार हो, थाना हो, हर कहीं के दिव्यांग इसमें शामिल हुए थे। भावना जी, बहुत से लोगों को देखा कि बहुत से क्षेत्र में काम करते हैं। आपके मन में सिर्फ दिव्यांगों के ही लिए काम करने का ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ऐसे तो कई विषय पर मैं आए दिन कार्य करती रहती हूँ। हमारे देश में हर जगह पे जहाँ तक मेरा काम पहुँचता है सबको पता है, पर दिव्यांगों के लिए मेरे मन में एक अलग सी जगह है, क्योंकि मैंने अपनी आँख के सामने हमारे शहर में दिव्यांगों की जो दशा देखी है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं तो हम तो कम से कम उनके लिए खड़े रहें। इसलिए भावना फाउंडेशन का एक उपक्रम रहा है कि सबसे पहले दिव्यांगों के लिए, उनके न्याय के लिए कोई कार्य किया जाए। और पता नहीं, मैं भी ये चीज़ें समझ में नहीं आता है निगम जी कि हमेशा दिव्यांगों का विषय मेरे सामने ज़्यादा खड़ा होता है। तो इसके लिए काफ़ी दिनों से इसमें जद्दोजहद करते हुए, जहाँ पर बच्चू कडू जी के प्रहार के लोगों से 7 साल से मैं प्रहार को जानती हूँ और मैंने देखा हुआ बच्चू कडू जी के लिए, दिव्यांगों के लिए किस तरह से उनका हमेशा योगदान रहा और काफ़ी उनसे प्रेरित होकर फिर मैंने दिव्यांगों के लिए जो विषय उठाना शुरू किया, वहाँ 7 साल से बस मेरा ये कार्य चलता है। इसमें अनगिनत विषय दिव्यांगों के हमारे हाथों साकार भी हुए, जिसमें दिव्यांगों के लिए शौचालय हो, जिसमें दिव्यांगों की ई रिक्शा का जो एक सिलसिला चला कुछ दिन पहले, जहाँ पर उनके साथ बहुत ही फ्रॉड हुआ, जहाँ पर गुजरात की कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है जहाँ से ये ई रिक्शा मैन्युफैक्चर हुई, परंतु ये रिजेक्ट थी। और वही मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जहाँ 6 लोगों को दिया गया, वहाँ 10 लोगों को बताया गया, परंतु साल भर देने के बाद भी 1 रुपये की कमाई उनकी रही नहीं। और ये विषय मेरे सामने आया आज जाके महानगर पालिका में जद्दोजहद के बाद उपायुक्त रवि पवार जी के सहकार्य से आज वो दिव्यांगों को 21,000 रुपये मंथली करवाया। काफ़ी पेंशन हो या उनकी कभी भी कोई भी आवाज़ हो, जहाँ उनके स्टॉल की बात हो, तो स्टॉल के बारे में तो आज पूरी दुनिया हर कोई जानता है कि उनके स्टॉल और उनके रोज़गार के लिए हमारा जद्दोजहद हमेशा चलता रहता है। और आप तो काफ़ी दिव्यांग हमसे जुड़ गए और जिनके लिए कार्य करते हैं, आज भावना फाउंडेशन आ रहा है।